हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 1 पार्ट 6 में आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। देखो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम शुरू करते हैं। देखो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनका जो साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है इनका साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल। और एक गिवन अमाउंट में, गिवन स्मॉल अमाउंट में अगर हम बात करें, मान लो 1 mg, ठीक है, 1 mg कोई भी सब्सटेंस ले लिया, 1 mg सोडियम, इतने में जो एटम्स और मॉलिक्यूल इनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं, एक स्मॉल अमाउंट में भी एक्सट्रीमली लार्ज। तो इतने लार्ज नंबर को हैंडल करने के लिए एक कन्वीनियंट यूनिट की नीड थी, ठीक है, कि हम ये पता कर सके कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो उसको काउंट करने के लिए आया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम जैसे ये करते हैं, अगर हमें ये करना हो कि कलेक्शन ऑफ 12 आइटम्स के कलेक्शन को हम डोजन बोलते हैं, 144 आइटम्स के कलेक्शन को ग्रोस बोला जाता है, ऐसे ही मोल का यूज करते हैं टू काउंट, मोल इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स हुज साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो मतलब जिनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सके तो उनको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एक्सेट्रा। तो इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। मोल एक एसआई यूनिट है, एक एसआई क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है उसको सिंपली MOL ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये इसकी एसआई यूनिट है। तो 1 मोल क्या होता है, अगर डेफिनेशन देखें तो ये होता है 1 मोल is the amount of a substance, 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। क्या कहते हैं यूनिट? 1 mole is the amount of a substance that contain as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। इसका मतलब है कि 1 mole में उतने पार्टिकल्स होते हैं जितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप है, उसके 12 ग्राम में, इतनी अमाउंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये होता है 1 मोल के इक्वल। अगर हमें ये गिवन हो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो 1 मोल इक्वल होता है किसी भी सब्सटेंस, ये तो कार्बन, क्योंकि हम हर जगह कार्बन उस टाइम, मतलब जब ये मोल कॉन्सेप्ट आया तो कार्बन 12 के आइसोटोप को ही रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया जाता था। तो इस केस में भी 1 मोल को डिफाइन करने के लिए भी कार्बन 12 के आइसोटोप को एज ए रेफरेंस यूज किया। वैसे ये सब पे लागू होता है। 1 मोल इक्वल होता है, अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ, मान लो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो इसका 1 मोल इक्वल होता है उसके एटॉमिक मास के।
कार्बन 12 का भी एटॉमिक मास ही है 12 ग्राम। तो 1 मोल इक्वल होता है किसी के भी एटॉमिक मास के। अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास के, और अगर किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला मास। 1 मोल इसके इक्वल होता है। जैसे हम बात करें कि 1 मोल ऑफ Na, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ Na का जो मास होता है वो इसका एटॉमिक मास के इक्वल 23 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ Na का मतलब है 23 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Na। इनका मास होता है 23 ग्राम। हम ये लिख सकते हैं 1 मोल उसके एटॉमिक मास की इक्वल है, और 1 मोल हम कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं उसमें, तो ये एटॉमिक मास है, तो इसमें एटम्स होंगे, तो इतने एटम्स का मास होता है 23 ग्राम। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, मान लो हम करें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो मास होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम। 12 कार्बन का एंड 16, 12 प्लस 16 प्लस 16, तो 44 ग्राम होता है। और तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल है, तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 के 44 ग्राम में। अगर हमें गिवन है कि 44 ग्राम ऑफ CO2, इट मीन्स इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, या हम ये कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास होता है 44 ग्राम। तो ये है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, कि अगर हमें किसी का एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास ये पता हो तो हम ये बता सकते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक फॉर्मूला मास की बात कर लेते हैं, एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, NaCl ले लिया। देखो 1 मोल ऑफ NaCl, तो ये इक्वल होता है इसके फॉर्मूला मास के इक्वल। फॉर्मूला मास होता है इसका 23 और क्लोरीन का 35.5, दैट इट कम्स आउट टू बी 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम, तो इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है NaCl के, पार्टिकल्स ऑफ NaCl इतने ग्राम में, 58.5 ग्राम में इतने पार्टिकल्स है NaCl के। तो ये है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोलर मास एक टर्म आती है, फिर मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसको मोलर मास बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास बोलते हैं, एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, it is numerically equal to atomic mass, molecular mass और फॉर्मूला मास, इनके इक्वल होता है। सिंपली इसको अगर मोल्स में बात करें तो इसको मोलर मास बोल देते हैं। अगर हम बात करें कि NaCl का मोलर मास कितना है तो वो 58.5 ग्राम, यानी इसके फॉर्मूला मास के इक्वल। अगर बात करें कि Na का, सोडियम का मोलर मास क्या है, सोडियम का मोलर मास यानी 1 मोल ऑफ सोडियम का मास, तो वो 23 ग्राम, यानी उसके एटॉमिक मास के इक्वल। हम बात करें कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट विल बी 44 ग्राम, यानी उसके मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। ये तो हो गया हमारा इन सॉलिड्स के केस में। लेकिन एक बात, एक नोट डाल के लिख सकते हैं हम, जो एवोगैड्रो नंबर होता है, ये इतना बड़ा अमाउंट है 6.022 इंटू 10⁻23, बहुत बड़ा है, तो ये इक्वल होता है। वैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 10⁻14 से मल्टीप्लाई करें, टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, तो ये इक्वल आता है एवोगैड्रो नंबर के। ये एक इतना बड़ा अमाउंट है, यानी हम अगर 12 ग्राम कार्बन की बात कर रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन, तो उसमें इतने नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स होते हैं। तो एक ये बहुत, मतलब इनका जो साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, इसलिए नंबर जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। एक और बात की, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमोसफेयर। प्रेशर की यूनिट है एटमोसफेयर, तो प्रेशर 1 एटमोसफेयर हो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
उस पे किसी अगर गैस की बात करें तो कह रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस हो सकती है, O2, N2, मीथेन, कोई सी भी गैस, तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो 22.4 लीटर होती है। 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। इसका मतलब है 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस के। ठीक है, ये भी एक थोड़ा याद रखने की, नोट करने की चीज़ है। अगर गैसेस की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, उसकी वॉल्यूम इतनी होती है। अब इस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा एनसीईआरटी का है 1.2। एक मिनट, ये यहाँ पे, बट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम। इसकी बात करते हैं, ये है हमारा एनसीईआरटी का 1.30 न्यूमेरिकल। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, एक एटम का मास पूछा है इन ग्राम। तो हमें पता है 6.022 आंसर 1, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12, इनका मास होता है 12 ग्राम। हमने अभी देखा है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। 1 मोल इसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। तो उसमें इनका जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम। तो हमें निकालना है 1 एटम का, कार्बन 12 के इतने एटम्स का मास तो 12 ग्राम है। और अगर हमें निकालना हो 1 एटम, तो अगर ज़्यादा का गिवन है 1 का निकालते हैं तो क्या डिवाइड कर देते हैं। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इसका मास होगा, यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ these atoms of carbon 12 is equal to 12 gram and mass of one atom of carbon 12 is, so it will become 12 by 6.022 into 10⁻23 ग्राम, ये हो जाएगा। और जब इसको हम सोल्व करेंगे 10⁻23 पर जाके माइनस हो जाएगा, और इसको अगर अप्रोक्सीमेटली इसका राउंड ऑफ करें 6 कंसीडर करें, इसको 6.022 को 6 के इक्वल कंसिडर करें, देन इट विल कम्स आउट टू बी 2। सो 2 इंटू 10⁻23 ग्राम कार्बन 12 के एक एटम का ये मास होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये गैसेस के केस में है। इसमें क्या कहते हैं, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ N2 सिलेंडर एट STP। तो हम ये करके आए कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस, तो यहाँ पे हम N2 है, 1 मोल ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ N2 गैस इज 22.4 लीटर। इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस, ये ऑक्यूपाई करते हैं 22.4 लीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स है N2 गैस के। तो हमें पूछा है कि 11.2 लीटर में कितने होंगे, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर। 22.4 लीटर में इतने होते हैं, 1 में 1 लीटर का निकालेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 22.4 ये आएगा। और अब हमें निकालना है 11.2 लीटर का। 11.2 लीटर में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो जाते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 22.4 मल्टीप्लाई 11.2। 22.4 का पता है, 1 का निकाला, और फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग 11.2 का ही हो जाएगा। देन इसको अब कट करेंगे यहाँ पे 2, इसको सोल्व करेंगे तो
2 3 जा 6, 0 1 1, तो इट कम्स आउट टू बी 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ N2। तो ये आ गया हमारा आंसर कि 11.2 लीटर में जो N2 के मॉलिक्यूल्स है वो इसमें होंगे 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ हमारा होता है मोल कॉन्सेप्ट। आगे करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? ये होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, उसे बोलते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन। लाइक हम एक ले लेते हैं कंपाउंड CO2 लिया, या फिर हम एक ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे लिया, तो इसमें कार्बन की कितनी परसेंट है, कितने परसेंट में कार्बन प्रेजेंट है, कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें कितने परसेंट कैल्शियम प्रेजेंट है, कार्बन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज करो अगर आपको एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाए, आपसे पूछे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या क्या है, यानी कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उनका रेशियो क्या है, किस रेशियो में वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सब बताता है हमें परसेंटेज कंपोजिशन। और हम परसेंटेज कंपोजिशन के बेस पे किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो हमें गिवन है वो कितना प्योर है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो H2O एक हमने एग्जाम्पल लिया वाटर, तो जो इसका अगर हमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड multiply by 100 divide by molar mass of that compound। ये है फॉर्मूला किसी का भी मास परसेंट निकालने का। एक गिवन कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास परसेंट निकालना हो तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड एंड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, देन इट इज 18 ग्राम पर मोल, इतना होता है इसका मोलर मास। एक मोल का मास 18 ग्राम, तो ऐसे लिखता है किसी का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, इस तरह से। तो अगर हमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितने इसमें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन का मास इस कंपाउंड में कितना है, 2 एटम है, एक एटम का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, ऐसे 2 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड वो है 2 मल्टीप्लाई 100, और मोलर मास कितना है 18 मोलर मास है। ये हो गया हमारा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसको सॉल्व करेंगे, 2 9 18 एंड इट कम्स आउट टू बी 11.1%। अब हमें निकालना हो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इसमें, तो मास परसेंट ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, ऑक्सीजन का कितना मास प्रेजेंट है 16 मल्टीप्लाई 100 और मोलर मास है 18। इसको सॉल्व करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 88.9%। तो इतना परसेंट इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड 11.1% इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मास परसेंटेज कंपोजिशन से हम क्या है, किसी सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको समझने की है कि इसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं और मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा ही है, हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों में क्या डिफरेंस है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर
रेशियो of various atoms present in a compound. सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम्स। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एक्चुअल या फिर एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे हम बात करते हैं एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:2। लेकिन ये क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी ये बताएगा इसका रेशियो है 1:1। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला निकल के आएगा HO, ठीक है, यानी ये 1:1 में प्रेजेंट है। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? उसके एग्जैक्ट नंबर बताते हैं वेरियस एटम्स के, कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 एक मोलिक्यूल में, तो ये बताएगा 2:2, यानी इसके अकॉर्डिंग H2O2 ये फॉर्मूला होगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा HO। तो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में गिवन है एक, कह रहे हैं कि कंपाउंड है, इट कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। इतने परसेंट हाइड्रोजन है कंपाउंड में, 24.27% कार्बन है एंड 71.65% क्लोरीन है। ये तीन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इनकी मास परसेंटेज गिवन है, तो इसका मोलर मास गिवन है, मोलर मास गिवन है कंपाउंड का 98.96 ग्राम। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में हम जो मास परसेंट गिवन है उसको मास ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज में गिवन है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो भी ये कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, लेट कर लेते हैं वो 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में तो हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन 4.07 ग्राम। अगर 100 ग्राम है तो अगर ये परसेंटेज गिवन है तो इस ग्राम में वैल्यू आ जाएगी 4.07 ग्राम। मास ऑफ कार्बन आ जाएगा इसमें 24.27 ग्राम, इतने ग्राम। मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा 71.65 ग्राम। यानी परसेंटेज में गिवन था, हमने सिंपली ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये कंसीडर करके जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम गिवन है, ठीक है। स्टेप 1 में ये हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, अगर मोलिक्यूल है तो, या फिर गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो हो गया गिवन मास ये हो गया हमारा 4.07 बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1, सिंपली 1 होता है, 1.008 समथिंग होता है, तो 1.008 ही लिखें। तो वैसे तो लिखने की जरूरत है, अगर राउंड ऑफ करके हम इतना भी 1 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये आ गया 4.07। अगर 8 को कंसीडर कर लेते हैं तो 4.04 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं। आगे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। कार्बन का भी ऐसे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास है 24.27, इसका मोलिकुलर मास होता है 12, कार्बन का 12, देन इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेट 2.02, ये आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालेंगे, गिवन मास 71.65, इसका मोलिकुलर मास 75.5 होता है, 35.5 होता है, तो ये आ जाएगा 2.021 अप्रोक्सीमेटली इतना। तो ये स्टेप 2 हो गया कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। स्टेप 3 में क्या करते हैं कि इनको सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स का। स्टेप 3 में हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन का सिंपल होल नंबर रेशियो, हाइड्रोजन का आया है 4.04, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन है 0.02, ये भी
सॉरी 2.02, ये भी 2.02। अगर इनको हम सोल्व करेंगे तो इनका जो सिंपल होल नंबर रेशियो वो आ जाएगा 2:1:1। स्टेप 3 में हमने इनका रेशियो फाइंड कर दिया। स्टेप 4 में इनका इम्पेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे। जो इनका होल नंबर रेशियो है वो इनका इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तो होल नंबर रेशियो ये है तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, देखो ये कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1। तो ये हो गया हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला, गिवन कंपाउंड का इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बात करेंगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका। तो मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें ये चीज गिवन होनी चाहिए कि उसका मोलर मास कितना है। अगर ये नहीं गिवन तो हम सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला तक निकाल सकते हैं। अगर हमें उसका मोलर मास गिवन है कंपाउंड का तो हम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसका मोलर मास निकाल के देखते हैं कि इम्पेरिकल फॉर्मूला मास इसको बोलेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। Empirical formula mass comes out to be 1 carbon यानी 12 plus 2 हाइड्रोजन 2 35.5। तो ये आ गया हमारा 5 9 एंड 4 49.5 ग्राम, 49.5 ग्राम। तो ये आया एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमें मोलर फॉर्मूला कितना गिवन है, मोलर फॉर्मूला गिवन है 98.96, यानी ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मोलर फॉर्मूला तो उसका ये है, इम्पेरिकल से तो उसका इतना ही फॉर्मूला आ रहा है। तो इससे निकलती है अब अगले स्टेप में, स्टेप 5 में एन वैल्यू। एक एन वैल्यू निकालते हैं। एन वैल्यू होता है मोलर फॉर्मूला, जो मोलर फॉर्मूला गिवन है, गिवन बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर फॉर्मूला है 98.96 और इम्पेरिकल फॉर्मूला आया है 49.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, यानी एन वैल्यू है 2। तो इससे हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो बन जाएगा, यानी जो इम्पेरिकल फॉर्मूला उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तो था CH2Cl और एन की वैल्यू है 2, तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो बन जाएगा C2H4 एंड Cl2। तो ये हो गया हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला, ये है हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन गिवन है हमें, ये भी हमारी एनसीईआरटी का है 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये वाला है 1.3। तो पहले वाला है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में डिफरेंट एलिमेंट्स का मास परसेंटेज निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। ये हमारा सोडियम सल्फेट होता है। सोडियम ऐसे करके निकाला हमने, ये सोडियम सल्फेट। तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की -2। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। अब इसका एक बार मोलर फॉर्मूला निकाल देते हैं, मोलर मास निकाल देते हैं। देखो सोडियम का क्या होगा, सोडियम का मोलर मास Na का होता है 23, तो हमें 2 Na प्रेजेंट है तो 2 × 23। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 × 16। देन इट कम्स आउट टू बी 46 + 32 + 64। तो 4 6 4 10 12 1 14। तो ये हो गया 142 ग्राम। इसका मोलर मास हो गया इतने ग्राम पर मोल। एक मोल का जो मास है सोडियम सल्फेट का हो गया 142 ग्राम। अब हम निकालेंगे मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, सोडियम का कैसे निकालेंगे, तो हमारे क्या है कि मास ऑफ दैट कंपाउंड, मास ऑफ सोडियम एलिमेंट इन दिस कंपाउंड। तो सोडियम का कितना मास है 46, 1 सोडियम का 23 एंड 2 एटम्स प्रेजेंट है तो 46 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मोलर मास यानी 142। जब हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 32.39%। अब निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर का निकालेंगे तो ये आएगा 32 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 142 एंड इट कम्स आउट टू बी 22.5%।
ऐसे ही मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 142, देन इट कम्स आउट टू बी 45.07%। तो ये हो गया सभी एलिमेंट्स का मास परसेंटेज। सेकेंड फॉर्मूला, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। तो इसमें सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, हमें गिवन है जो आयरन का मास परसेंट है वो गिवन है, मास परसेंट ऑफ आयरन इट इज 69.9% एंड मास परसेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन गिवन है, यानी O2 का गिवन है, मास परसेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन 30.1%। अब स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम इनके मास परसेंट है उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो लेट कर लेते हैं जो आयरन कंपाउंड का मास है, टोटल कंपाउंड का जो मास है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम है तो इसमें से जो आयरन का मास है वो जाएगा, मास ऑफ आयरन 69.9 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 70 ले लेते कैलकुलेशन के लिए, 70 ग्राम। और एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, इसको भी अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम ले लेते हैं। तो टोटल अगर 100 है तो 30 ग्राम डाई ऑक्सीजन है एंड 70 ग्राम आयरन है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो इसका जो आयरन है उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 56 ग्राम पर मोल होता है। तो ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी, तो सॉल्व नहीं करते ऐसे ही रखते हैं उसके लिए, जब इनका रेशियो निकालेंगे तो उसके लिए इजी रहेगा इसी फॉर्म में लिखना। अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 का कितना हो जाएगा 32। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। स्टेप 3 में इनका रेशियो फाइंड करते हैं। स्टेप 3 में फाइंड करते हैं रेशियो। तो रेशियो फाइंड करने के लिए Fe रेशियो O2, ये रेशियो के लिए आएगा 70/56 डिवाइड 30/32। इसको हम लिख सकते हैं 70/56 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको कट कर लेते हैं, 4 से 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अगेन 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो ये 7 से 7 कैंसिल, देन इट कम्स आउट टू बी 4/3। 4/3 ये रेशियो आया 4/4 रेशियो 3। आयरन एंड O2 का रेशियो आया है 4/3। तो 4/3 आया। इससे स्टेप 4 में इंपेरिकल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, Fe4 और O2 का 3 है तो O2 हो जाएगा 6, Fe4 O2 6 O6। देन क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल, तो 4/6 आ रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो। देन द इंपेरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3। तो जो गिवन कंपाउंड था आयरन ऑक्साइड का, उसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है Fe2O3। तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस टॉपिक के बेसिस पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।